मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान को लेकर अवमानना की कार्यवाही की मांग शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर अवमानना के मुकदमे की अनुमति मांगी है। दरअसल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 15(1)(b) और अवमानना के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1975 में बने नियमों में से नियम 3C के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सकती है। ऐसे में वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के बयान की जानकारी दी। पत्र में बताया गया है कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर संसद के काम में अतिक्रमण का आरोप लगाया है। वह सुप्रीम कोर्ट पर अराजकता फैलाने का भी आरोप लगा रहे हैं। वकील ने लिखा कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट को दायित्व दिया गया है कि वह किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करे। निशिकांत दुबे बातों को गलत तरीके से रखकर सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि दुबे ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का नाम लेकर उन्हें देश में सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार भी बताया है। इस तरह के सभी वक्तव्य कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2CI के तहत सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इसलिए अटॉर्नी जनरल निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दें। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और CJI को लेकर दिए गए बयान से भाजपा के पल्ला झाड़ने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाजपा सांसदों की तरफ से भारत के मुख्य न्यायाधीश पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष की ओर से खुद को अलग करने की कोई विशेष अहमियत नहीं रह जाती। जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की उस प्रतिक्रिया पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि निशिकांत दुबे के विचार उनके निजी हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष का स्पष्टीकरण डैमेज कंट्रोल के अलावा कुछ नहीं है, इससे कोई मूर्ख नहीं बनेगा। यह एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि एंटायर पॉलिटिकल हिपोक्रेसी की मिसाल है। उन्होंने पूछा कि निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के उच्च संवैधानिक पद पर बैठे एक अति विशिष्ट व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका पर बार बार की जा रही अस्वीकार्य टिप्पणियों पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। क्या इन टिप्पणियों पर उनका कोई मत नहीं है? क्या भाजपा इन बयानों का समर्थन करती है? अगर संविधान पर इस तरह के निरंतर हमलों को प्रधानमंत्री मोदी की मौन स्वीकृति नहीं है तो इस सांसद के खिलाफ कड़े कदम क्यों नहीं उठा रहे? कांग्रेस नेता ने अंत में पूछा कि क्या नड्डा जी ने इन्हें कारण बताओ नोटिस दिया? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है। कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चचेरे भाई हैं। MNS प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी एक बार फिर रविवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं और आज भी भाई का रिश्ता कायम है, ये टूटा नहीं है। संजय राउत ने कहा कि दोनों भाई तय करेंगे। उद्धव ठाकरे की हमने बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए अगर हमको एक साथ आना पड़ेगा तो हम अपने आपसी मतभेद भूल सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस युद्ध विराम का दिखावा कर रहा है और यूक्रेन के कुछ इलाकों में अब भी सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने 387 बार गोलीबारी, 19 हमले और 290 बार ड्रोन का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर को देखते हुए युद्ध विराम की घोषणा की। ये युद्ध विराम शनिवार को मॉस्को के समय अनुसार शाम 6 बजे से ईस्टर यानी रविवार के बाद मध्य रात्रि तक चलना है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के कई इलाकों में रविवार तड़के भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में 3 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रामबन के डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने मीडिया से इस बात की पुष्टि की कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। उनका कहना है कि इनमें 2 बच्चे और एक बुजुर्ग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और करीब 250 लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामबन के धर्मकुंड गांव में अचानक आई बाढ़ के कारण करीब 40 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और 10 मकान पूरी तरह तबाह हो गए। लगातार बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नशरी से बनिहाल के बीच करीब दर्जन भर जगहों पर भूस्खलन और मिट्टी धंसने की भी घटनाएं हुई। इसके कारण हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है। सीजेआई संजीव खन्ना पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक नया विवादित बयान दिया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के वक्फ कानून को लेकर एक्स पर किए गए पोस्ट के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर कई आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे अधिक आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। इससे पहले तो यह जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़े आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया। अतीश दीपांकर के तौर पर इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर दिए गए उनके बयान पर विवाद हो रहा है और इन बयानों को लेकर उन्होंने कोई सफाई अभी तक नहीं दी। साथ ही बता दें कि एसवाई कुरैशी ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि वक्फ कानून सरकार की एक खुली और दुर्भावनापूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की जमीनों पर कब्जा करना है। मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसे जरूर संज्ञान में लेगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर दिए गए बयान के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि अच्छा है, पूरा देश देख रहा है कि भाजपा न्यायपालिका पर किस तरह से प्रॉक्सी हमले कर रही है। उन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका को डराने धमकाने का शर्मनाक प्रयास है। हालांकि उन्होंने सीधा निशिकांत दुबे का जिक्र अपनी पोस्ट में नहीं किया। भाजपा नेता निशिकांत दुबे की न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि पहले तो भाजपा अपने सांसदों से बयान जारी करने को कहती है और बाद में उन्हें दरकिनार कर देती है, क्योंकि भाजपा लोकतंत्र और न्यायपालिका में विश्वास नहीं करती। वह यह भूल जाती है कि वह लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी और वह संविधान बदलकर लोगों के अधिकार नहीं छीन सकती। सपा नेता ने आगे कहा कि जब भी न्यायपालिका इस पर अंकुश लगाती है तो भाजपा न्यायपालिका पर हमला करना शुरू कर देती है और उसका अपमान करती है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के नरौली कस्बे में दुकानों की दीवारों पर गजा मुक्त करो, फिलिस्तीन मुक्त करो के संदेश वाले पोस्टर चिपके हुए पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टरों में एक खास समुदाय से इस्राएली सामान का बहिष्कार करने की भी अपील शामिल थी। बनियाथर एसएचओ रामवीर सिंह ने रविवार को पीटीआई को बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर करीब 6 से 7 लोगों की पहचान की है। जिन दुकानों की दीवारों पर पोस्टर चिपकाए गए थे उनके मालिकों से भी अतिरिक्त जानकारी जुटाई गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।